हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा कल हम लोगों ने टोलेंस रिएजेंट की बात, है ना। अगर आपको टोलेंस रिएजेंट समझ में आ गया हो ना, तो आगे वाले एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे, है ना। रिएजेंट अगर आपको समझ में आ गया हो कि टोलेंस रिएजेंट कौन कौन दे सकते हैं, ये आपको सबको क्लियर है बच्चों, कौन कौन दे सकते हैं। मैंने आपको कल समझाया था, ये सारे केस बताए थे आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अपने को अगली बात करनी है। अगली जो बात अपन करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन की, ठीक है ना। फेलिंग सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है, आपको फेलिंग सॉल्यूशन आपके सिलेबस, ठीक है। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है, एग्जैक्टली दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है ना। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है ना। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है ना। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो होता है बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो, जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सोल्ट क्या बोलते हैं बच्चों, रोसेल सोल्ट। अभी याद रखने पड़ेंगे, इसमें तो जो भी है वो आप रखने पड़ेंगे, कौन से रिएजेंट में क्या क्या होता है। अब देखो बेटा सुनो, आपको फाइनल फेलिंग सॉल्यूशन तैयार करना है ना, तो इसके लिए क्या करोगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी की इक्वल अमाउंट आपको मिक्सअप करनी है। क्या करनी है? ए और बी की फाइनल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए इक्वल अमाउंट मिक्स करनी है। अब देखो बेटा, रोसेल सोल्ट है वो आपके सामने दिख रहा है, देखो बच्चों ये है रोसेल सोल्ट, दिख रहा है। रोसेल सोल्ट है बच्चों सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना। टार्ट्रेट जानते हो बच्चों, किसका नाइन हुआ टार्ट्रेट? टार्ट्रिक एसिड का हुआ, वाह कि नहीं वाह। बच्चों सबसे पहले बताओ, आप लोग ये जानते हो क्या, इस एसिड को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। इस एसिड को क्या बोलते हैं? इस एसिड को क्या बोलते हैं भैया, कोई बताएगा? इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों सक्सिनिक एसिड, है ना, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों, मैं इधर लिखता हूं, देखो सुनो, ये वाला इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। अब देखो मैंने क्या किया, अब बेटा मैंने जो किया वो आपको समझ में आ रहा है। मैंने CH2 का एक H हटा के एक OH लगा दिया, ठीक है। तो वो सक्सिनिक एसिड था। अब ये क्या हो गया बच्चों बताओ, सक्सिनिक से क्या हो गया, सक्सिनिक से क्या हो गया बच्चों, मैलिक एसिड हो गया, ये हो गया है ना, तो बोलते हैं मैलिक एसिड। और अब आप क्या करो बेटा, अगर आपने क्या किया, दोनों कार्बन से एक एक H हटा के, ठीक है, ये OH जोड़ दिया, तो क्या बन गया, टार्ट्रिक एसिड। समझ में आया? अरे बच्चों वो एक याद है क्या, ओम्स गेप, है ना। ओ माय डियर सर गिव ए पार्टी, याद आ गया, एक लिखाया था ना बच्चों ओम्स गेप, है ना। तो बच्चों देखो सुनो, सबसे पहले कौन था, सक्सिनिक एसिड, फिर कौन था, मैलिक, फिर कौन था, टार्ट्रिक। याद रह जाएगा क्या? श्रीमती, बोलो बच्चों, श्रीमती से याद रह जाएगा आपको, सक्सिनिक मैलिक एंड टार्ट्रिक, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है, यहां से ये H हटाओ और H हटा के एक H की जगह लगा दो सोडियम, एक H की जगह लगा दो पोटेशियम, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा बेटा, COCH CHOH CONA COK, मिल गया बच्चों। ये जो है ना, इसको अपन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन बोलते हैं रोसेल सोल्ट, ठीक है ना। इसी को अपन क्या रोसेल सोल्ट बोलते हैं। तो रोसेल सोल्ट समझ में आ गया बच्चों, रोसेल सोल्ट समझ में आ गया सबको। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा क्योंकि 12th में दे रखा है। अब देखो बेटा सुनो, अब इसकी रिएक्शन समझाता हूं मैं आपको, है ना।
सबसे पहले देखो बेटा, जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर NaOH के साथ रिएक्शन करता है। आपको मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, क्योंकि रोसेल सोल्ट लेके करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में आएगी नहीं। तो आप इससे समझो। देखो बेटा, ये कॉपर +2, ये सल्फेट, ये Na+OH-, क्या मिल गया? Na2SO4, और ये मिल गया CuOH की होल ट्वाइस, मिल गया। अब ये जो कॉपर का हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करने पर क्या होगा बच्चों? इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या मिल गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल गया। मिल गया क्या बच्चों? बोलो, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल गया। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, क्या इस एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? क्या इस एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है बच्चों? है। तो यहां से क्या करेगा? यहां से ये कन्वर्ट हुआ इस तरह से, हो गया बच्चों, और आपको ये मिल गया 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मिल गया। 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मिल गया। अब मुझे बताओ बच्चों, जब कॉपर +2 का रिडक्शन होगा तो कॉपर +2 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है? बताओ, कॉपर +2 से किस में जा सकता है? +1 में जा सकता है ना बच्चों। तो देखो बेटा क्या हुआ, यहां से देखो ये जो 2 H निकले, वो नेक्स्ट स्टेप में जो ये कॉपर ऑक्साइड बना था इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये करेगा, करेगा बच्चों। तो क्या हो गया? 1 मोल बन गया H2O और हमें मिल गया Cu2O। समझ में आया? क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आई? बोलो बच्चों। देखो पहले तो सिंपल आयनिक रिएक्शन थी, कॉपर चला गया OH के साथ, सोडियम चला गया सल्फेट के साथ। कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड बना वो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया, और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड ने हाइड्रोजन लेके रिड्यूस हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड। अब देखो बेटा सुनो, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है बच्चों, मैंने आपको कल बताई भी थी शायद। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी है। अब ये रिएक्शन आती कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। करें बच्चों? तो सबसे पहले देखो बेटा, इसने RCHO को किस में कन्वर्ट कर रखा है? बताओ, RCHO को इसने RCOO- में कन्वर्ट कर रखा है। बच्चों माइनस में क्यों? बताओ, माइनस में क्यों? वेरी गुड, क्योंकि मीडियम कैसा है? मीडियम एल्कलाइन मीडियम है। तो चलो बच्चों, अपन समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना? अपन इस चीज को समझते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे, है ना? ये रिएक्शन हुई कैसे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा सुनो, यहाँ 1 मिनट बेटा। चलो 1 मिनट में कुछ हटाता हूँ, इरेज करना पड़ेगा अपने को। देखो सुनो, चलिए अब देखिए ये एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन कैसे आई वो समझते हैं अपन। सुनो बेटा, सुनिए, सबसे पहले ये हमारे पास RCHO है, ठीक है? ये कन्वर्ट हो रहा है RCOO-, बैलेंस करें बच्चों इसको। तो सबसे पहले बताओ बच्चों क्या करना पड़ेगा? आप देखो बेटा, R और C बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दूं क्या? कर दूं बच्चों? ऐसा कर दिया मैंने। बच्चों अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या? हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी। 3H+ इस साइड अपन ऐड करेंगे। मीडियम कौन सा चल रहा है बच्चों? मीडियम कौन सा चल रहा है? बेसिक मीडियम चल रहा है। तो बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? जितने H जोड़े उतने के उतने OH दोनों साइड अपने को जोड़ने बच्चों, जोड़ने। हाँ जी, बोलो बच्चों। अब बताओ, यहां से ये 3H+ 3OH-, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन गए? कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन गए? 3। और इधर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो बोलो बच्चों, ओवरऑल प्रोडक्ट साइड कितने रह गए? 2 रह गए। तो देखो बेटा सुनो, हमारे पास क्या ये इक्वेशन आ गई क्या? अब बताओ बच्चों, अब हमें
चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। हो गई बच्चों? हो गई। अब आओ बेटा, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये जो Cu+2 है, ठीक है, ये जा किस में रहा है? Cu2O में जा रहा है बच्चों। Cu+2 जा रहा है Cu2O में। सबसे पहले कॉपर को बैलेंस करें, ये लगा दो बच्चों। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर एक वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करने के बाद क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, 2H+। अब जितने H+ जोड़े उतने के उतने OH- दोनों साइड जोड़ने पड़ेंगे बच्चों। यहां भी जोड़े, यहां भी जोड़ दिए मैंने, जोड़ दी। अब बच्चों बताओ क्या होगा? एक बार बताओ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ चेक करो। ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए क्या? तो बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, रिएक्टेंट साइड 1 वाटर का मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो क्या प्रोडक्ट साइड अब 1 बच गया? क्या प्रोडक्ट साइड अब 1 बच गया? तो देखो बेटा सुनो, 2OH- हो गया। अब देखिए बेटा सुनो, हमें क्या मिला? Cu2O, है ना, H2O। अब बच्चों बताओ, अब एक चीज बताओ मेरे को, आप चार्ज को बैलेंस करना है तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? बताओ। देखो प्रोडक्ट साइड नेट चार्ज 0 है, प्रोडक्ट साइड नेट चार्ज 0 है, दिख रहा है क्या? तो रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं क्या? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही ये हो गया बेटा मेरे, हो गया। बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों का एडिशन करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड किया। ऐड करने पे देखो बेटा क्या होगा, हमें मिला RCHO, ठीक है। देखो बेटा, इधर 3OH है, इधर 2OH है, तो क्या हो गया? 5OH-, ये हो गया बच्चों 2Cu+2, है ना। फिर RCOO-, Cu2O और 3H2। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई? ये इक्वेशन समझ में आई बच्चों? ये देखो हम लोगों ने कल एनसीईआरटी में बोली भी थी। देखो एनसीईआरटी में कहाँ थी, आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखो बेटा सुनो, देखिए आप, दिख रही है ये इक्वेशन? आपको दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों? ये दे रखी है बेटा, देखो RCHO 2Cu+2 5OH कैसे आया? और इसका आपको क्या मिल रहा है? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये कॉपर+2 था, यहाँ देखो, यहाँ कॉपर आएगा +1 फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर आएगा? +1 फॉर्म के अंदर आएगा। आगे बात सबको समझ में? बोलो बच्चों, देखो इसमें पढ़ो क्या कहता है। Felling reagent comprises of 2 solutions, Felling solutions A and Felling solutions B. Felling solution is aqueous copper sulfate and Felling solution B is alkaline sodium potassium tartrate, that is Rosale salt. ये बताया था बच्चों मैंने, Rosale salt आपको अभी बताया था। These 2 solutions are mixed in equal amount before test. On heating and aldehyde with Felling reagent, a reddish precipitate is obtained, है ना। aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate ion. तो बच्चों ये कार्बोक्सिलेट क्यों मिला? आप बार बार बता रहे हो, मुझे पता है, एक बार और बता दो। क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है, एल्कलाइन मीडियम होने के कारण जो एसिड बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा, इसमें एक बड़ी खास बात है, सुनना ढंग से, सुनना बहुत अच्छा। जो रिएक्शन, है ना, जो रिएक्शन आपकी टॉलरेंस रिएजेंट ने दी ना, वो सारी की सारी फेलिंग भी देगा, सिर्फ एक को छोड़कर। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को फेलिंग जो टेस्ट है वो नहीं दे पाएंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, इसको नहीं दे पाते। आपको याद है क्या, कल मैंने आपको खूब सारे लिखाए थे, है ना।
सारे के सारे कंपाउंड्स फेलिंग टेस्ट देंगे, किसको छोड़कर? एरोमेटिक एल्डिहाइड को। बेटा इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, आप बता सकते हैं आप में से कोई? देखो बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड एक तो लफड़ा क्या है कि ये आपके क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, कम रिएक्टिव होते हैं, है ना। अब चलो मैं इसको समझाता हूं आपको। देखो बेटा सुनो, क्या अब अपने को क्या लिखना है, कुछ बातें लिखते हैं। देखिए, all compounds all compounds which give tolerance test also give spelling test except aromatic aldehyde like benzaldehyde। बेटा ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये आपको पता होगा, ये एनसीईआरटी में मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन ये बच्चों, बिकॉज benzaldehyde is a less reactive एल्डिहाइड। बेंजोएल्डिहाइड जो होता है बच्चों, वो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है। एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज आल्सो ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों बोला बच्चों? अब समझ जाता हूं मैं आपको। देखो बेटा सुनो, आपने अभी देखा था कि जब आपने टोलेंस रिएजेंट काम में लिया था बच्चों, तो टोलेंस रिएजेंट में आपको पता होगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था Ag के अंदर, और इसका ई नोट आता है बच्चों 0.80। और जब आप फेलिंग रिएजेंट काम में लेते हो, तो जो कॉपर प्लस 2 है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस 1 में जा रहा है, और इसका ई नोट आ रहा है 0.16 वोल्ट। अब मुझे बताओ किसका ई नोट ज्यादा पॉजिटिव है? बताओ बच्चों, इसका ई नोट ज्यादा पॉजिटिव। देखो एजी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 टाइम है, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 टाइम है बच्चों। अब मुझे बताओ बेटा, ई नोट जितना पॉजिटिव होगा, तो बच्चों मैं कह सकता हूं डेल्टा जी नोट, बोलो बच्चों, मोर नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे डेल्टा जी नोट तो जानते होंगे ना बच्चों, थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा ना। अरे थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद होगा, डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट होता है बच्चों, माइनस एन एफ ई नोट। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? टोलेंस हुआ या फेलिंग हुआ? टोलेंस हुआ या फेलिंग हुआ? टोलन हुआ ना। ये बात आपको समझ में आ गई? टोलेंस वाला बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। बोलो 5 टाइम मोर आपका क्या हुआ? स्ट्रोंगर हुआ ना। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? तो देखो, कल हमने लिखा था ना, सारे के सारे कंपाउंड देंगे, सारे के सारे कंपाउंड जो हमने लिखा था, ऑल एल्डिहाइड्स इंक्लूडिंग बेंजोल्डिहाइड की जगह अब क्या लिखना पड़ेगा? ऑल एल्डिहाइड्स एक्सक्लूडिंग बेंजोल्डिहाइड, है ना। ऑल एल्डिहाइड्स एक्सक्लूडिंग बेंजोल्डिहाइड, बाकी सब कुछ वही चलेंगे। अमंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली फॉर्मिक एसिड, कीटोन्स, और जो भी लिखा है अपन ने, सब कुछ वही चलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, आ गया रीजन समझ में? चलो बच्चों आगे आओ। अब बच्चों फेलिंग के बाद अपन चलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? देखो बेटा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ठीक वैसे ही होता है, वापिस सुनो। दो सॉल्यूशंस होते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, क्या होता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, बात आ गई। और जो बी है ना, उसमें होता है सोडियम सिट्रेट। उसमें क्या था बच्चों, बताओ? उसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था। हाँ बच्चों, इसमें क्या है? इसमें सिट्रेट है, सिट्रेट, है ना। अब देखो बेटा,
ये जो सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड देखो बेटा इस तरह का है, ये सिट्रिक एसिड होता है। ये बच्चों मैंने क्या बनाई, ये तलवार बना दी क्या? अरे भोले की तलवार बना दी क्या? बोलो, शिव जी की तलवार। और कुछ नहीं करना, इसके ऊपर आप ऐसे लगाते जाओ बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पर OH लगा दो, स्टूल बन गई। याद हो गई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर याद हो गई। अब देखो बेटा ध्यान दो ना, इसमें भी वही है कॉपर सल्फेट, इसमें भी वही है कॉपर सल्फेट। तो बच्चों इसकी रिएक्शन भी वही होगी ना, इसकी रिएक्शन भी वही होगी जो आपकी किसकी थी, फेलिंग सॉल्यूशन की थी। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? रिएक्शन सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। कोई डाउट? कोई डाउट है क्या बच्चों? बेनेडिक्ट और फेलिंग की दोनों की सिमिलर रिएक्शन आती है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आ गया बच्चों एकदम अच्छे से? चलो बेटा अब अपन आगे चलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग HgCl2। चलो बात करते हैं बेटा, हमारे पास ये RCHO है? क्या इस कंपाउंड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है क्या? क्या इस कंपाउंड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। तो यहां से देखो बेटा ये ऑक्सीजन ले लेगा और बना देगा RCOOH, और ये मिल गई नेसेंट हाइड्रोजन, मिल गई नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, इस HgCl2 के साथ इसने कंबाइंड किया और बना दिया, देखो बेटा Hg2Cl2 से ये मिल गया बच्चों। इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, पहले मरकरी कौन सी स्टेट में, देखो बच्चों +2, ये +2 से +1 में आ चुका है, चेक करो आप, आ गया है क्या बच्चों? +2 से ये +1 में आ चुका है ना बेटा, आ चुका है। ये देखो क्या हो गया, ये हो गया RCHO 2HgCl2 H2O, हमें मिल गया RCOH Hg2Cl2 और हमें मिला 2HCl। मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? बोलो समझ में आया? आ गया क्या? क्लियर है सबको? दिमाग बैठ गया? अब बताओ बच्चों, अब क्या हो सकता है? ये जो आपको मिला है ना, देखो इसका वापस आगे फिर हो सकता है, ये जो RC है ये वापस क्या करता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, इसने बनाया ये, और ये मिल गया 2H। अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो Hg2Cl2 है ये 2H के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा 2Hg और 2HCl। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। फाइनली देखो क्या प्रोडक्ट बना, फाइनली हमारे पास क्या ये प्रोडक्ट बना, देखो बेटा सुनो, RCHO Hg2Cl2 H2O RCOH 2Hg और 2HCl। बोलो बच्चों, क्या इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इस रिएक्शन में हुआ क्या क्या, ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन में सबसे पहले हमने लिया था HgCl2, ये +2 वाला था। HgCl2 का कॉमन नेम पता है क्या किसी को? HgCl2 का कॉमन नेम कोई बताएगा? इसको बोलते हैं बच्चों कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक है। फिर ये गया है आपका Hg2Cl2 में, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं केलोमल, और केलोमल से फ्री हो गया। तो देखो +2 से +1 और +1 से किस में चला गया, ये 0 में चला गया। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो आ गया। अब आओ बेटा देखो सुनो, नेक्स्ट है बाय यूजिंग सिर्फ रिएजेंट। एक बच्चों सिर्फ बेस आया था, ये बेस नहीं, ये सिर्फ रिएजेंट है, ध्यान रख लेना, यहाँ पर सिर्फ रिएजेंट है। सिर्फ बेस याद है क्या? सिर्फ बेस याद है बच्चों? बताओ क्या था? जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अपन ने किससे करवाई थी? प्राइमरी एमीन से करवाई थी, है ना बच्चों? अब देखो ये सिर्फ रिएजेंट होता क्या है, सुनिए, सिर्फ रिएजेंट होता क्या है,
एक डाई होती है बच्चों मेजेंटा डाई, एक डाई तो समझते हो ना, कलर्ड कंपाउंड। तो मेजेंटा डाई जो है वो है पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, है ना। इसको क्या करते हैं बच्चों, अपन SO2 से रिएक्ट करवाते हैं। किससे करवाते हैं? SO2 से। तो क्या होता है बच्चों, SO2 इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। रिड्यूस करके एक कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है। कैसा बना देता है बच्चों? कलरलेस सॉल्यूशन। और उसी कलरलेस सॉल्यूशन को अपन सिर्फ रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको सिर्फ रिएजेंट बोलते हैं। अब जब अपन इस सिर्फ रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे वापिस एल्डिहाइड के साथ, तो क्या होता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, एल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन। और इसका बच्चों पहले हमने क्या किया था, SO2 से, SO2 से रिडक्शन किया। एल्डिहाइड इसका वापस क्या कर देता है, इसको चेंज किया, और पिंक कलर आपको वापस रिप्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो बस इसमें रिएक्शन नहीं जाना, पहले पिंक कलर गायब होता है और वो पिंक कलर वापस आ जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो मेजेंटा डाई है ना, ये मेजेंटा डाई इटसेल्फ क्या होती है? पिंक कलर की होती है। मेजेंटा डाई जो है वो पिंक कलर की है, ठीक है ना। तो SO2 से कलर उसका चला गया और एल्डिहाइड से करवाने पे कलर वापस आ गया। अब देखो बेटा सुनो, ये जो अपने एल्डिहाइड का पढ़ा है ना, इसमें टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। बेनेडिक्ट ठीक वैसे ही है। बाकी आप इनको देखना चाहो तो देख लेना, HgCl2 और सिर्फ रिएजेंट, बाकी जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो बच्चों, अब आओ आप आगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से समझना इसको ढंग से। देखो बेटा सुनो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, है ना। एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना है। अब देखो बेटा, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा समझाता हूं। आप बच्चों बताओ, बेंजाइलिक कार्बन समझते हो क्या? बेंजाइलिक कार्बन समझते हो बच्चों? बताओ क्या होता है? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन जो sp3 हो उसको बोलते हैं। अच्छा, इस पर जो हाइड्रोजन होती है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब देखो बेटा सुनो, अगर बेंजीन रिंग से एक कार्बन अटैच हो और उस पर कोई एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, चाहे आपकी कार्बन की चेन कितनी ही लंबी क्यों ना हो, चाहे आपकी कार्बन की चेन कितनी ही लंबी क्यों ना हो, प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा आपको बच्चों बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। आपको प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलने वाला है? बेंजोइक एसिड मिलने वाला है, ठीक है ना। अब क्यों मिलने वाला है वो भी मैं समझाऊंगा। समझ में आ रही है बच्चों? ये याद रखो, पॉइंट काम आएगा। कितनी लंबी चेन हो, यहां से लेकर कैलिफोर्निया तक, प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? बेंजोइक एसिड। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये टोलुइन है, क्या इस टोलुइन में, आप बताओ बच्चों, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या? इस टोलुइन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन है बच्चों। तो कुछ नहीं करना आपको, प्रोडक्ट क्या बना दोगे बेटा? इसका प्रोडक्ट ये मिलेगा, बेंजोइक एसिड, मिल गया। अब देखो बेटा, अगले में बताओ फिर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अगले में बताओ, बेंजोइक एसिड मिलेगा बच्चों। लेकिन अब आपको एक बात पता है बच्चों, देखो यहाँ पर, यहाँ आपने मीडियम कौन सा लिया बच्चों? यहाँ आपने मीडियम कौन सा लिया है? बेसिक लिया है ना। तो ये जो एसिड है वो क्या हो जाएगा फिर? ये बच्चों एसिड है वो एनाइन बन जाएगा ना, बन जाएगा बच्चों। ये एसिड इस तरह से एनाइन बन जाएगा, और इस एनाइन के साथ हो सकता है ये K+ मिल जाए आपको इस तरह से अटैच हुआ। अब बताओ बच्चों, अगर आपने रिएक्शन को स्टार्ट बेस से किया है तो खत्म किससे करेंगे? बताओ, एसिड से करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। अरे बच्चों समझ में आ गया? याद है क्या ये फंडा? तो देखो बेटा, H+H2O और इसमें कन्वर्ट हो गया, क्या क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया बच्चों? अब आओ बेटा नेक्स्ट, आपको इसमें इस कंपाउंड में क्या बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रही है? इस कंपाउंड में बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रही है? दिख रही है ना बच्चों, ये पढ़ी देखो। बस आप यहां से तोड़ दीजिए और ये बना दो बच्चों। बेटा इसमें खास बात एक है कि प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है। अगले माओ बच्चों, अब बताओ बेटा क्या होगा? सबसे पहले बताओ, मीडियम कौन सा दिख रहा है आपको? मीडियम कौन सा दिख रहा है? बेसिक दिख रहा है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा?
ये CH3 कन्वर्ट हो गया COO, ये भी कन्वर्ट हो गया COO, और ये K मिल जाएगा साथ में, भाई एनाइन है। अब क्या करना पड़ेगा हमें इसका बच्चों, बताओ हमें क्या करना पड़ेगा इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए बच्चों, H+H2O। हमें ये मिल गया क्या, बोलो बच्चों। चलो अगला बताओ बेटा, अगले में प्रोडक्ट वही मिलेगा क्या जो ऊपर वाले में मिला है, बताओ अगले में प्रोडक्ट वही मिलेगा क्या। देखो बेटा अगले में प्रोडक्ट वही मिलेगा, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम होने के कारण पहले तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, और फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको लगेगा। अच्छा बच्चों बताओ, इस कंपाउंड का अगर मैं एसिडिक KMnO4 से, है ना, ऑक्सीडेशन करूं तो कुछ होगा क्या, बोलो बच्चों। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर क्या है, नो बेंजाइलिक H, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, आगे समझ में। चलो अगले वहां बेटा, हाँ जी, आंचल अरोड़ा, आंचल अरोड़ा आप बताओ बेटा अगले में क्या बनेगा, अरोड़ा जी सुन रहे हो, आंचल अरोड़ा, आंचल अरोड़ा क्लास में है आप, बहुत ही सिंपल सा है बेटा, वेरी गुड किशोर, बहुत बढ़िया। देखो बेटा सुनो, बेंजीनिंग से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इस पर हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है बच्चों, तो बस दोनों साइड से तोड़ो, तोड़ दो बच्चों, और तोड़ने के बाद आपको ये मिल गया क्या, मिल गया बच्चों, बोलो इसको क्या बोलते हैं, याद है क्या, इसको बोलते हैं बच्चों थैलिक एसिड, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। चलिए बच्चों अब बताओ मेरे को, ये मेरे पास इस तरह से बेटा, क्या इस कंपाउंड से क्या मिलेगा, इस कंपाउंड से क्या मिलेगा, एक ही कार्बन अटैच है ना बच्चों, इससे एक ही कार्बन अटैच है तो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा क्या, चलिए हो गया, इतना सबको समझ में आ गया क्या, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। देखो बेटा सुनो, अगर अपन इसकी मैकेनिज्म पे जाएं तो देखो बेटा क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। एक बार बताओ बेटा, अगर मैंने यहाँ पे ये लिया KMnO4 KOH, ठीक है, तो ये KOH देगा OH माइनस, क्या वो OH माइनस इस H को हटा सकता है क्या, इस H को हटाने से जो आपका एनाइन बन रहा है, क्या वो एनाइन रेजोनेंस के कारण स्टेबल है क्या वो एनाइन रेजोनेंस के कारण स्टेबल है कि नहीं है बच्चों, कंफर्म, ओके। अब बताओ बच्चों, ये जो आपने देखा होगा ये KMnO4 ये सब कुछ क्या देते हैं बच्चों, बताओ, ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं क्या, अरे ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, देते हैं ना, तो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, तो ये इसके पास गया। अब बताओ, जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन के पास ये गया, तो क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि भैया उसने नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया बेटा, अरे नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया, क्या नेगेटिव कार्बन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, ये क्या करेगा बेटा, देखो ये वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेके कन्वर्ट हो गया इस तरह से। पहले इतना समझ में आया बच्चों, बोलो बेटा इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया है क्या, ओके। अब बताओ बेटा, अब ये एल्कोहल बन गया, इस एल्कोहल का आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है, इस एल्कोहल का आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब आप एक बार देख के बताओ कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग वाले हैं या वीक वाले हैं, कल आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग वाले ना बच्चों,
स्ट्रॉन्ग वाले हैं और 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ जाके रुकता है बताओ? एसिड पे जाके रुकता है ना। स्ट्रॉन्ग वाले हैं तो 1 डिग्री कहाँ पे जाके रुकता है? रुकता है बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, पहले मिला होगा आपको, ये मिला होगा बच्चों, देखो बेंजल्डिहाइड, एंड देन इसका फिर ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन होने से आपको ये मिल गया बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा समझ में आ गया? रिएक्शन कैसे हुई समझ में आ गई क्या? किशोर प्रजापति समझ में आई तेरे को? पुलकित जसूजा, पुलकित जसूजा। तो बच्चों अब देखो सुनो, मैकेनिज्म की वैसे जरूरत है नहीं, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी रिएक्शंस में क्या करना है, अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन अटैच है और अगर उस पर आपको उस कार्बन पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रही है ना, तो प्रोडक्ट एक ही बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? अरे प्रोडक्ट एक ही बनाएंगे, क्या? बेंजोइक एसिड, पक्का ना? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मान लो अगर ये होता, मैं बता देता हूं, बाकी मैकेनिज्म आप जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लीजिए ये आ गया, अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इस केस में आप बताओ क्या करोगे आप। मान लो ये हो गया बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो OH माइनस है वो इस H को हटा सकता है, इस H को हटाने से हमें ये मिल गया, मिल गया बेटा, मिल गया क्या? अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, अटैच जब हो गया तो आपको ये मिल गया बच्चों। और अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल से इसने ये लिया, बोलो बेटा हो गया, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये अभी बताओ ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है बच्चों? ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्या? 2 डिग्री अल्कोहल का आगे होगा ऑक्सीडेशन, हुआ बच्चों। इस 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना कीटोन, ये बन गया। अब बच्चे के दिमाग में आती है कि सर फिर ये तो कीटोन बन गया, इसका क्या होगा? अब देखो बेटा सुनो, अब इस रिएक्शन में क्या खास बात है वो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी हमें कीटोन का भी ऑक्सीडेशन पढ़ना है। देखिए बेटा, अगर हमने क्या किया, यहाँ पर KMnO4 और OH माइनस, ठीक है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अगर अपन गए, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जाने पर आप कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। कैसे? देखो बेटा सुनो, कीटोन का कैसे होगा, सुनना ढंग से, देखो बेटा सुनो कैसे, कि यहां से इस बेस क्या करेगा, इस H को हटाएगा, हटाएगा, हटाते ही देखो बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर आ गया, आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों ये समझ में आया क्या मैंने जो किया? बोलो बच्चों आ गया समझ में? अच्छा अब देखो बेटा सुनो क्या होगा, यहां से ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इसका अपना प्रोटॉन दे देगा, प्रोटॉन देकर को कुछ इस तरह से बना देगा, बना दिया बेटा। अब देखो बेटा सुनो एक बात बताओ, क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया? क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया क्या बेटा? अब देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड आने के बाद क्या होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना बच्चों, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकती है बताओ? एक ऑक्सीजन की कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी थी? 2 होती है, तो वो डबल डबल बॉन्ड को तोड़ सकती है ना, वो डबल बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो डबल बॉन्ड को अगर उसने तोड़ा तो बच्चों बताओ क्या आपको मिल गया? मिल गया बच्चों? अरे मिल गया क्या बताओ? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और इधर क्या मिल गया देखो बेटा CH3COH, और आपको पता है इसका फिर आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्योंकि ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये मिल गया। क्या क्या? अब देखो बेटा मैंने मैकेनिज्म तो बता दिया आपको, है ना, मैकेनिज्म मैंने बता दी, लेकिन आपको पता है कि इस रिएक्शन में कुछ भी कर लो प्रोडक्ट एक ही बनता है। बताओ एक ही प्रोडक्ट क्या बनता है, बताइए आप लोग?
एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है बच्चों? बेंजोइक एसिड बनता है। क्या सबको समझ में आया? अरे बच्चों सबको समझ में आया? तो मेरे हिसाब से वो पॉइंट ही ध्यान रखो ना, जब प्रोडक्ट एक ही बन रहा है तो बार बार फिर माथाफोड़ी क्यों की जाए? एक ही प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं ना। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट नहीं? पक्का सबको समझ में आ गया? बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपको कहाँ दे रखा है, देखिए मैं आपको दे रखा है आपको। देखो बच्चों, पहले तो आप पेज नंबर 375 पर आओ। 375 पर आपको ये दिया हुआ है बेटा, देखो, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। क्या ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको? बोलो बच्चों। फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, प्राइमरी एल्कोहल्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो बेटा KMnO4 और सारा कुछ पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। बोलो बच्चों। जॉन्स रिएजेंट क्या बता चुका हूं? जॉन्स रिएजेंट बता चुका हूं ना? ठीक है, चलिए आगे आओ बेटा, नेक्स्ट। अब देखो बेटा सुनो, ये देखो बेटा, ये है फ्रॉम एल्किल बेंजीन। दिया बेटा, एल्किल बेंजीन दिख रहा है आपको? एल्किल बेंजीन, इसमें देखो पढ़ो क्या कहता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विग्रस ऑक्सीडेशन, है ना? एक तो ये बात ध्यान रखना, विग्रस ऑक्सीडेशन करना है हमें, ठीक है? विग्रस का मतलब समझ गया बच्चों? कैसी कंडीशन? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एल्किल बेंजीन विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, द एंटायर साइड चेन is oxidized to the carboxyl group irrespective length of side chain। बेटा ये समझ में आ रहा है क्या? The entire side chain is oxidized to carboxyl group irrespective। मैंने आपसे क्या बोला? कार्बन चेन कितनी लंबी क्यों ना हो, प्रोडक्ट बेटा एक ही बनता है। कार्बन चेन कितनी ही लंबी क्यों ना हो, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? बोलो बच्चों, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? अरे दिया हुआ है आपको, देखो बेटा, बोलो। अब क्या कहता है देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर व्हाइल टर्सरी, देखो ये लाइन पढ़ो आप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप आर ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर व्हाइल टर्सरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। बच्चों ये टर्सरी ग्रुप क्यों नहीं अफेक्ट हुआ? बताओ बच्चों, टर्सरी ग्रुप क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड नैना बता। बच्चों टर्सरी ग्रुप में कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है ना बच्चों? आ गया समझ में? आया? अब देखो बेटा सुनो, सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर आल्सो, ये एल्कीन अभी पढ़ी नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेटा ये रिएक्शंस दे रखी है आपको, ये रिएक्शन दी हुई है आपको, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, दे रखी है ना बच्चों? तो ये टिक कर लिया। तो देखो बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, है ना? तीसरा मैं करवा चुका हूं, ठीक है? फोर्थ करवा चुका हूं मैं, ठीक है? फिफ्थ करवा चुका हूं मैं। देखो बेटा, ये देखो है। अब देखो बेटा सुनो, एक दो बातें करते हैं बच्चों, है ना? यहाँ देखिए बेटा सुनो, मैं एक दो रिएक्शन से आपको बताता हूँ बच्चों। ये दिख रहा है आपको, ये वाला एग्जाम्पल? इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसने क्या किया है, दिख रहा है क्या? 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। ये देखो बेटा, इस CH3 को इसने देखो इसमें कन्वर्ट किया है क्या? इस CH3 को इसने इसमें कन्वर्ट किया है क्या? बोलो बच्चों, किया ना? किया बेटा? बोलो। और देखो बेटा, ये कैसे कन्वर्ट हुआ? ये कीटोन वाला कैसे कन्वर्ट हुआ? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कीटोन वाला कैसे कन्वर्ट हुआ बताया था क्या? देखो बेटा, ये ऐसे कन्वर्ट होगा। एक्चुअली ये आपकी रिंग है इस तरह से, ठीक है? C डबल बॉन्ड O CH, ये यहां से क्या हुआ, ये OH माइनस इस H को हटाता है, ये इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट होते ये हो गया। इस तरह की पिक्चर बनी थी हमारे सामने। बोलो बेटा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? फिर हमने इसमें H प्लस ऐड किया था बच्चों,
H प्लस ऐड कर दिया था हमने ऐसा। अब जहां डबल बॉन्ड है वहां से तोड़ दो इसको। तोड़ने पे बोलो बच्चों बन गया क्या? बोलो बच्चों बन गया क्या? क्या आपको समझ में आया? क्या आपको सबको समझ में आया? आया बच्चों? आ गया? पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, क्या ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको? ये मैं पढ़ा चुका हूं क्या बच्चों? बताओ। अमोनिकल AgNO3 दैट इज टोलेंस रिएजेंट, याद है क्या? टोलेंस रिएजेंट पढ़ा चुका हूं ना, कल ही पढ़ाया है बेटा। ठीक है, तो अब आप अगर क्वेश्चन करोगे ना बेटा, क्वेश्चन तो आपके सारे हो जाएंगे अगर आप ईमानदारी से करोगे तो। ठीक है, हो गया बच्चों? आगे चलें। देखो बेटा मैंने एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन आपको कोशिश की है बताने की, है ना? एक एक रिएक्शन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखो बेटा सुनो, अभी हमने बेटा ऑक्सीडेशन किया। बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका किया? टोलुइन का किया था ना, बेंजोइक एसिड में किया था बच्चों। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, मतलब हमें रिएक्शन को पहले स्टेप पे ही रोक देना है ना, मतलब आगे नहीं जाना है। तो बच्चों अगर हमें आगे नहीं जाना है, इसका मतलब हम एक्वस कंडीशन लेंगे या नॉन एक्वस कंडीशन लेंगे? बताओ बच्चों, एक्वस या नॉन एक्वस कंडीशन? देखो बेटा सुनो, अब सुनो बेटा सुनो, हमारे पास ये टोलुइन है बच्चों, ये टोलुइन दिख रही है। टोलुइन को आपने ट्रीट किया क्रोमिल क्लोराइड के साथ। ये देखो बेटा किसके साथ ट्रीट कर रहे हो आप? क्रोमिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, और क्रोमिल क्लोराइड और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है। तो बच्चों बताओ, कार्बन डाइसल्फाइड एक्वस तो नहीं है ना? कार्बन डाइसल्फाइड एक्वस कंडीशन तो नहीं है। तो बच्चों अब बताओ, प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बनेगा या बेंजल्डिहाइड बनेगा? बताओ, प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा? बच्चों रिएक्शन पहले ही रुक जाएगी ना, रिएक्शन आपकी पहले ही रुक जाएगी बच्चों, रुक जाएगी। और ये मिल गया हमें एटार्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या मिल गया बच्चों? इस रिएक्शन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा एक बात और सुनो, अगर मैं क्या करता हूं, मैंने बच्चों देखो ये लिया टोलुइन। ठीक है, टोलुइन को मैंने ट्रीट किया इनके साथ, देखो CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। बच्चों बताओ, CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या ये एक्वस है या नॉन एक्वस है? बच्चों बताओ, ये एक्वस है या नॉन एक्वस है? नॉन एक्वस है। प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा? प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा? बोलो बच्चों, बेंजल्डिहाइड बनाएंगे क्या? प्रोडक्ट बनेगा बेंजल्डिहाइड। बोलो बच्चों, समझ में आया? आप लोगों को समझ में आई ये बात? अब देखो बेटा, पहले ही एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं, फिर अपन लौटते हैं वापस। देखो बेटा सुनो, देखो बेटा, ये देखो आप पेज नंबर निकालो, 363 निकालो बच्चों, पेज नंबर 363 निकालो। निकाल लिया? पेज नंबर 363 पे आपको ये दिख रहा है क्या बच्चों? कहीं लिखा दिख रहा है एटार्ड रिएक्शन? कहीं पर लिखा दिख रहा है क्या एटार्ड रिएक्शन? ये बताई थी मैंने आप लोगों को। ये देखो ये बड़ा बेटा, ये क्रोमिल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एंड फाइनल प्रोडक्ट देखो बेटा क्या है? बेंजोलियाइड है बच्चों, है क्या? बोलो, है बच्चों? अब देखो यहाँ पे ये रहा टोलुइन, ये रहा क्रोमिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड, एंड फाइनल प्रोडक्ट देखो बेटा ये क्या है? बेंजोलियाइड है क्या? है बच्चों, है क्या बेंजल्डिहाइड? तो अब देखो बेटा सुनो, इसमें अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि इसमें है ना एनसीईआरटी में ये
दे रखे हैं, देखो आप लोगों को एनसीईआरटी में इसने ये दे रखा है ना, ये वाला। अब ये कैसे बना ये बता दूं क्या आपको? ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने वो कैसे बने, बोलो बच्चों, समझाऊं कैसे बने? बोलो बच्चों, समझाऊं क्या? चलो समझाता हूं, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बना कैसे। आपको पता होना चाहिए कि बना कैसे, वो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन आपने टिक कर ली, रिएक्शन आपने टिक कर ली। अच्छा बच्चों, ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले, देखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। क्या अभी पढ़ा था क्या? क्या अभी पढ़ा था क्या बच्चों? आगे देखो क्या कहता है, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल एजेंट दैट कन्वर्ट द मिथाइल ग्रुप to an intermediate that is difficult to oxidize further. The following methods are used. बच्चों बोलो, दिया हुआ है? दिया हुआ है ना बेटा? बोलो। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ना। इससे आगे वाले भी देखो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने टिक कर रखा है ना, तो आपको पता लगता जाएगा कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली और कौन सी नहीं की है ना। कौन सी कर ली, कौन सी हमने नहीं की है, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो अब आओ, ये हुआ कैसे? जो इसने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है वो बताओ कैसे बना। देखो बेटा सुनो, इसको समझाता हूं बेटा मैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये टोलुइन है बच्चों। देखो बेटा, मैं सिर्फ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये मैकेनिज्म बता रहा हूं। मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, याद होए तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कर लेना। अब देखो बेटा सुनो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अगर ये इस तरह से शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, तो बच्चों देखो हमें क्या मिल गया, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मिल गया CH2, इधर नेगेटिव आ गया, और ये मिल गया H पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा, हमारे पास कंपाउंड ये है CrO2Cl2, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो बेटा सुनो क्या होगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तोड़ा। तो जब मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, तो बच्चों बताओ, ये H प्लस तो यहां जाके जुड़ेगा और ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, जुड़ जाएगा क्या? अब देखो बेटा, जब ये अटैच हो गया, तो देखो बेटा क्या हमें ये प्रोडक्ट मिला CH2, या देखो बेटा Cr, ये मिल गया OH, Cl एंड डबल बॉन्ड O, मिल गया बेटा। यहां तक आपके दिमाग में बैठ गई बात? बोलो बच्चों, यहां तक दिमाग में बैठ गई क्या बात? अब देखो बेटा क्या होगा, अब इसमें आगे जो होगा, देखो क्या होगा, होगा क्या बेटा, ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो, है बेटा। ये बॉन्ड जैसे ही वापस इधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना, तो अब बच्चों बताओ क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों, अरे होगा, ठीक है। तो जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ, बच्चों बताओ अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहां से देखो बेटा क्या होगा, यहां से अपन कह सकते हैं, बताओ अब क्या करेंगे। ये बॉन्ड आपका वापस इधर शिफ्ट हुआ, है ना। जैसे ये शिफ्ट हुआ, तो बच्चों यहां से कुछ ग्रुप निकलेगा क्या? यहां से कोई ग्रुप निकलेगा क्या? कौन सा ग्रुप निकलेगा? बताओ भाई। CrO2Cl2, CrO2Cl2 है या कुछ और है? बताओ भाई, CrO2Cl2 है या कुछ और है? सोच के बताओ, देख के बताओ, एकदम ढंग से पूरा देखो और फिर बताओ।
एक मिनट, मैंने क्या कर दिया वापस, एक मिनट सुनो बेटा, मैंने बॉन्ड का एरो थोड़ा गलत लगा दिया, इसको सही करना, एक मिनट रुकना बेटा। देखो क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करना था ना, रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी थी, बॉन्ड की डायरेक्शन गलत लगा दी थी मैंने, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वापस इधर आएगा, तो ये बच्चों इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, हो गया। अरे बच्चों समझ में आया, वो मैंने एरो शायद गलत डायरेक्शन में लगा दिए थे, बच्चों समझ में आया क्या? भाई हमें एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी है, एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी है, तो डबल बॉन्ड जो बाहर था वो अंदर आ जाए, अरे जो पाई बॉन्ड है वो अंदर आ जाए, जैसे ही अंदर आएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ, जैसे ही ऐसा कुछ हुआ, बताओ बच्चों उस CH2 वाले कार्बन पर क्या डेवलप होगा, बताओ बच्चों, CH2 वाले कार्बन पर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पर क्या डेवलप होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो बच्चों बताओ, इस पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, होगा। तो बच्चों बताओ, क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया, देखो ओ, फिर क्या हो गया, देखो Cr OH Cl Cl, बन गया क्या? अरे बोलो बच्चों, बन गया? ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, ऐसा एक बार और रिपीट होगा, है ना, ऐसा एक बार और रिपीट होगा, रिपीट होने से देखो बेटा क्या होगा, ये इस तरह से, ये रिपीट हुआ, ये देखो बेटा एक H और चला जाएगा, और आपको ये वाली पिक्चर मिल गई, Cr OH Cl Cl, इसी तरह से देखो बेटा, ये Cr Cl Cl और OH, हो गया बेटा? बोलो। अब बच्चों बताओ, क्या ये तीसरा हाइड्रोजन हट सकता है क्या? क्या ये तीसरा हाइड्रोजन, देखो बहुत मुश्किल है बच्चों, क्योंकि बहुत सारी क्या जनरेट होगी यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारी क्या जनरेट होगी, हिंड्रेंस जनरेट होगी ना, होगी बच्चों, मुश्किल है ना। तो अब देखो बेटा क्या होगा, अब यहाँ पर हमें करना है इसका हाइड्रोलिसिस, तो HOH HOH ऐसे तोड़ देंगे, तोड़ती देखो बेटा क्या हो गया हमारे पास, ये मिल गया हमें, ये मिला देखो बेटा OH OH, और यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और निकलने के बाद हमें तो आपको बेटा देखो, मैं फिर कह रहा हूं, इसकी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इसकी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बताया क्यों, क्योंकि देखो बेटा एनसीईआरटी में इसने दे रखा था, इसलिए बताना पड़ा। ये देखो बेटा, आपको एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है ना, इसलिए मुझे बताना पड़ा, बाकी कोई इच्छा नहीं थी बताने की। ये दिख रहा है बच्चों, ये देखो बाहर इसने ट्वाइस लगा रखा है, तो लगा रखा है ना बच्चों, देखो ये देखो ढंग से, ये बता रखा है ना, बस इसको समझाने के लिए मुझे मैकेनिज्म देनी पड़ी बेटा, देनी पड़ी ना, देनी पड़ी, समझ में आ गया? ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, और हाइड्रोलिसिस करके आपने प्रोडक्ट बना लिया। बोलो बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? आ गया क्या भाई लोगों, पक्का? ठीक है सर। तो देखो मैकेनिज्म ध्यान नहीं करना। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो इतनी बता दी, ये जो मैकेनिज्म है ना बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों सिग्मा ट्रोपिक मैकेनिज्म। ये बच्चों ट्रोपिक का मतलब समझते हो क्या, है ना? आप बॉटनी में बच्चों प्लांट मूवमेंट्स पढ़ते हो ना, प्लांट की मूवमेंट्स पढ़ते हो आप, याद है क्या? प्लांट मूवमेंट्स पढ़ते हो ना, सेस्मोट्रोपिक थिग्मोट्रोपिक बहुत सारी होती है, डायरेक्शनल होती है, ओके। तो बच्चों एक बात बताओ बच्चों, सिग्मा ट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? सिग्मा ट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा ट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बच्चों, मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? अगेन बच्चों मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखनी है, ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको
ध्यान क्या रखना है बच्चों, अगर आपको याद करना हो तो जो बीच वाला जो इंटरमीडिएट बना उसको देख लेना, क्योंकि बच्चों वो मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं बच्चों बताओ, वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आओ बेटा देखो सुनो, जैसे हमारे पास ये है बेटा, हमारे पास ये है यूज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, तो हम ले रहे हैं बच्चों क्रोमियम ऑक्साइड, और अब देखो बेटा यहां हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड काम है। अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड के केस में भी देखो बेटा इस तरह से बनता है। अब मैंने मैकेनिज्म तो मैं नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। देखो बेटा सुनो, ये इस तरह से है बेटा। अब थोड़ा सा एक फोकस करो कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा यहां पर हमें पता है कि 2 ऑक्सीजन लानी है ना, हमें क्या लानी है बच्चों, 2 ऑक्सीजन लानी थी ना, याद है क्या बच्चों, अरे बोलो बेटा, 2 ऑक्सीजन लानी थी ना, लानी थी बेटा। तो ऑक्सीजन लानी है हमें, ताकि अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमारे पास देखो बेटा ये कंपाउंड है CH3 यहां से है बेटा, तो मैं क्या करता हूं, इसके 2 मोल लेता हूं और इसको यहां से तोड़ता हूं, तोड़ा, और इस ऑक्सीजन को यहां लाके जोड़ देता हूं बेटा, मैं जोड़ दूं क्या, बोलो बेटा, अरे ऐसा कर दूं क्या, ऐसा कर देते हैं अपन। देखो मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे क्योंकि मैकेनिज्म में एक की बता चुका हूं, सिमिलर ऐसे ही कैसे इसके आ जाएगी बच्चों, OCO CH3 भी मिल गया, OCO CH3, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बच्चों बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। अब देखो बेटा इसका आप कर दो हाइड्रोलिसिस, कर दोगे, बोलो बच्चों, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर बच्चों बताओ क्या होगा, कितने OH ग्रुप डेवलप हुए एक CH पर, कितने OH ग्रुप डेवलप हुए, 2 हो गए बेटा, CH OH OH डेवलप हुए, यहां से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकला और हमें ये मिल गया, मिल गया, मिल गया बच्चों। देखो अब इसको याद रखना वैसे तो बहुत आसान है, याद रखना आसान है कि अगर आपने एक्वस लिया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे, बेंजोइक एसिड। अगर आपने एक्वस कंडीशन लिया तो आप क्या बनाओगे, बेंजोइक एसिड। और अगर आपने नॉन एक्वस कंडीशन ली, नॉन एक्वस कंडीशन ली तो क्या बनेगा बेटा, बेंजोइल्डिहाइड बनेगा ना बच्चों, बनेगा। ये देखो ये भी दे रखा आपके, ये देखो बेटा ये दिया पड़ा, दिख रहा है क्या, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। अब एनसीईआरटी क्या है ना, इस मामले में बहुत बेकार बुक है, बीच में लिख के छोड़ देगी, मैकेनिज्म देगी नहीं, है ना। अब इस एक चीज को समझाने के लिए आपको पूरी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी, बिना मैकेनिज्म पार पड़ेगी नहीं, नहीं पड़ रही ना, क्या बिना मैकेनिज्म आप कर सकते हो इनको, अरे नहीं कर सकते ना, इस कॉम्प्लेक्स को आप कैसे समझाओगे बच्चों बताओ, समझा सकते हो बिना मैकेनिज्म के, नहीं समझा सकते ना। तो बच्चों ये हो गया, हो गया बच्चों, ठीक है, चलिए पक्का, चलो बेटा अब आओ बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो बेटा हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अब देखो बेटा फिनोल का ऑक्सीडेशन कैसे समझते हैं बेटा, ये मेरे पास फिनोल है बच्चों, ठीक है। अब फिनोल के ऑक्सीडेशन में क्या क्या काम की बातें सुनो, अगर आपने इसको एयर और लाइट में खुला छोड़ दिया, या आपने क्या किया, मान लीजिए ये ले लिया Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, वही K2Cr27 की तरह ये है Na2Cr27, ठीक है, या आपने ये ले लिया CrO2Cl2, तो बच्चों इस कंडीशन में आपको ये मिलेगा। अब ये मिला कैसे वो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं समझाने की, समझ लेना, आ जाएगा समझ में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों पैरा
बेंजोक्विनोन, ठीक है। और ये बच्चों पिंक कलर का कंपाउंड है, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे, सुनिए ढंग से, कि मैकेनिज्म समझ लीजिए। अगेन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, समझ लीजिए हुआ कैसे, ताकि आपको चीज बेटर क्लियर होगी, ठीक है ना। कैसे, देखो सबसे पहले बच्चों बताओ कि फिनोल एसिडिक होता है, तो बीइंग एसिडिक ये ऐसा कर सकता है क्या बच्चों, बताओ। इसने ये रिलीज कर दिया H+। अब बताओ ऑक्सीजन का नेगेटिव इस तरह से जा सकता है बच्चों, जा सकता है क्या, रेजोनेंस के थ्रू, बोलो बच्चों। जब ये रेजोनेंस के थ्रू गया तो बच्चों क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पर, आ गया। अब बच्चों बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने, 6। तो अगर ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले तो इसका मामला सेट हो जाएगा क्या, अगर ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले तो क्या इसका मामला सेट हो गया, बोलो बच्चों समझ में आ गई, ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई क्या, सबको समझ में आई बच्चों, बोलो, दिमाग में बैठ गया, बैठ गया ना, पक्का भैया। चलो जी, अब देखो बेटा सुनो, एक और है इसमें, एक देखो बेटा क्या है, एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है, देखो हमारे पास ये फिनोल है बच्चों, ठीक है। फिनोल को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, K2S2O8, ठीक है। तो हमें बच्चों ये मिल रहा है, ये मिल रहा है बच्चों, इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों क्विनोल, तो क्या बोलते हैं, क्विनोल बोलते हैं, ठीक है। अब ये बना कैसे, क्या आप समझा सकते हैं, बोलो बच्चों। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगेन मैकेनिज्म मैं बता देता हूं, ठीक है ना, बाकी मैकेनिज्म याद करनी नहीं है आपको। देखो बेटा सुनो क्या होगा, क्या ये K2S2O8, K2S2O8 प्लस वाटर, ये रिएक्शन करके ये बना सकता है क्या एसिड H2S2O8, बोलो बच्चों। अब बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये देखा होगा, जब हमने फिनोल का ऑक्सीडेशन किया था, फिनोल के ऑक्सीडेशन से क्या हमें ये मिला था क्या, बोलो बच्चों, फिनोल के ऑक्सीडेशन से ये मिला था क्या। अब देखो बेटा, अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पर ये एसिड बना हुआ है क्या, यहाँ पर ये एसिड बना हुआ है, बना हुआ है क्या बच्चों, बना हुआ है। ये एसिड क्या करेगा, देखो बेटा, ये एसिड देगा H+, ऑक्सीजन पर बच्चों लोन पेयर है, यहाँ पर अटैक किया, अटैक करते ही आपको ये मिल गया, देखो मिल गया क्या। अब बताओ ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, क्या ऑक्सीजन पे नहीं होगा, इस बॉन्ड को खींचेगा, खींचते देखो बेटा आपको ये वाली पिक्चर मिल गई, मिल गई क्या, ठीक है। और इसमें आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, आ गया क्या, इसमें आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा बेटा सुनो, पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखिए, यहां से ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करे, तो यहां से ये इधर एंटर कर सकता है, बोलो बच्चों ऐसा कर सकता है क्या, ऐसा करते ही बोलो यहां पर ये शिफ्ट करेगा, बोलो बच्चों शिफ्ट करेगा, और जैसे ही शिफ्ट करेगा देखो बेटा क्या होगा, हमें क्या ये मिल जाएगा, हमें मिला, देखो बेटा O नेगेटिव, ये ये ये, और इसके साथ जो एसिड बना हुआ ऊपर वो H+ देकर
इसको इस तरह से कर देगा बच्चों, ये मिल गया क्विनोल। ठीक है, अगेन आपको मैकेनिज्म पर नहीं जाना है, अगेन आपको मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाना है बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कहां दे रखा है, ये मैं आपको बताता हूं। एक मिनट देखो बेटा, सुनो। देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको पेज नंबर 343 पर। ये देखो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल दिख रहा है। ये बच्चों अभी अपन ने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस ए conjugated डाइकीटोन known as benzoquinone. In the presence of air, phenol are slowly oxidized to dark colored mixture containing quinones. ये पढ़ाया बच्चों मैंने अभी आपको, ये पढ़ाया था ना? अरे था बच्चों। ठीक है, चलो अब अपन पेपर सोल्व करेंगे बेटा। अब अपन पेपर सोल्व करते हैं। पेपर कहाँ गया? पेपर करते हैं बच्चों सोल्व अपन अपन ना, एक मिनट। एक मिनट रुको बेटा, मैं पेपर को थोड़ा सा करता हूँ, एक मिनट रुको।
हेलो। हाँ बच्चों, पेपर तो एक्चुअली मैंने क्या किया, वही पिछला पेपर डाउनलोड कर लिया। कल करेंगे बेटा, क्योंकि पेपर तो मेरे पास वो है नहीं जो आपका भी हुआ था, है ना। कोई नहीं, अपन थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ लेते हैं, पेपर कल करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। 12th का 11th का तो है, लेकिन मैंने वो किया ही नहीं। चलो बच्चों, देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ये बच्चों ध्यान रखना, ये नीट से क्वेश्चन आता रहता है, यहां से नीट से क्वेश्चन आता रहता है। देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास बेटा बेंजीन है, ठीक है। ये मेरे पास मान लीजिए ठीक है। और बेंजीन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाऊं लगभग लगभग इस टेम्परेचर पर 300 डिग्री सेल्सियस पर, क्या होगा, यहां से ये इधर एंट्री मारेगा, इधर एंट्री मारकर ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कन्वर्ट हो गया बच्चों। ये क्या हुआ, ये हो गया फिनोल में कन्वर्ट। अच्छा, अब अगर आप क्या करो बच्चों, इस फिनोल को, ठीक है, इस फिनोल को अगर आप जिंक के साथ हीट कर देते हो, पता है क्या, तो जिंक क्या करता है बच्चों, इसमें से इस ऑक्सीजन को निकाल देगा और इसको वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको, है ना, को वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। देखो ये आपके दी हुई है बेटा रिएक्शन, कहाँ दी हुई है, देखो सुनो, ये देखो बेटा, उसी पेज पर आ जाओ वापिस आप, पेज नंबर 343 पर, ये दिख रहा है, रिएक्शन नंबर 4 दिख रही है क्या बच्चों, रिएक्शन नंबर 4, फिनोल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हिटिंग, है ना, फिनोल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हिटिंग विद जिंक डस्ट, लिखा हुआ बच्चों, ये देखो, ये जो अभी मैंने आपको बताई थी, है बेटा, बोलो, टिक कर लिया, टिक कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए आगे आओ बच्चों, अब देखो बेटा सुनो नेक्स्ट, अब अगर आप फिनोल को, है ना, अगर आपने फिनोल का ऑक्सीडेशन, क्या, अगर आप इसको क्या करते हो बच्चों, मोर देन 450 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, ठीक है बच्चों। तो एक बताओ बच्चों, एक तो आपने क्या किया, एक तो आपने क्या किया बच्चों, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया ना, 450 से भी ऊपर चले गए, बोलो बच्चों। तो टेम्परेचर जितना हाई होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने लग जाएंगे ना, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। अब जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने लग जाता है ना बच्चों, तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले तो ये मिलेगा आपको, ये मिला बच्चों मैलेइक एसिड, ठीक है, ये क्या मिल गया, ये मिलता है मैलेइक एसिड, ठीक है। ये मैलेइक एसिड क्या होगा, आप बताओ बेटा, ये एसिड के दोनों मॉलिक्यूल जो है, सॉरी मॉलिक्यूल में जो OH ग्रुप है, ये इस तरह से क्या करेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल, क्या मिला, ये मिल गया मैलेइक एनहाइड्राइड, क्या मिल गया बच्चों, मैलेइक एनहाइड्राइड। ये किसी जमाने में, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। बेंजीन को 450 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे तो इस तरह से बच्चों आपका ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। अरे बच्चों समझ में आया है क्या, बोलो। अब ये याद करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी, ये अपन जब एल्कीन पढ़ेंगे ना, तो एल्कीन के टाइम में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे अभी एल्कीन का ऑक्सीडेशन तो पढ़ाना है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन अभी तक हमने किया नहीं है बच्चों, एल्कीन का ऑक्सीडेशन अभी तक हमने किया नहीं है, पता है ना, ठीक है। चलो अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट।
देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं लेता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है ना बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हमें डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन क्या है, इसमें लेते हैं बच्चों सबसे पहले अपन नंबर 1। तो नंबर 1 लेते हैं बेटा अपन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलाइसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, देखो बेटा ये ओजोनोलाइसिस है क्या, देखो ये दो टाइप का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना, दो टाइप में क्या क्या होता है। नंबर 1 देखो बेटा, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा सुनो, इसमें आप करोगे यूज ऑफ जिंक प्लस H2O या यूज ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस H2O। ठीक है, या आप कर सकते हो यूज ऑफ PPH3 प्लस H2O, है ना। मेनली ये काम आता है बच्चों, ये क्या करते हैं। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देखो बेटा क्या करेगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दूसरों का करता है रिडक्शन, लेकिन खुद का क्या होगा बताओ। दूसरों का अगर आप रिडक्शन करोगे तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा होता क्या है कि ये जो है ना, ये जिंक क्या करता है बेटा, ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा इस तरह से। ठीक है, वो कैसे करेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, कैसे करेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, और फिर देखो बेटा नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, नो यूज ऑफ जिंक, है ना, देन फॉर्मिंग H2O2 will oxidize forming aldehyde to कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे बेटा थोड़ा सा समझाता हूं इसको, एक एग्जांपल को थोड़ा सा आप सीन से भी समझ लेना। देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये एक एल्कीन है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास है ओजोन, है बेटा। आप बताओ बच्चों, ओजोन में टोटल कितनी ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं बताओ। ओजोन में 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अब देखो बेटा सुनो होगा क्या, 3 में से बच्चों 2 तो इधर काम आ गए, 2 तो इधर काम आ गए, एक इधर काम आ गया और एक इधर काम आ गया। तो पीछे कितना ऑक्सीजन बच गया बताओ, एक ऑक्सीजन बच गया बच्चों। अब देखो बेटा हुआ क्या कि यहां से देखिए ये मिल गया क्या, पहले इतना तो समझ में आ गया। अब बच्चों जो एक ऑक्सीजन बच गया वो कौन खा जाएगा बताओ, एक ऑक्सीजन बच गया वो कौन खा जाएगा, वो जिंक खा जाएगा बच्चों। ठीक है ना, वो कौन खा जाएगा, देखो O3 को हमने इस तरह से तोड़ा तोड़ा बच्चों, 2 तो हमारी यहां पर काम आ गई। ठीक है, अब जो एक बची हुई नेसेंट ऑक्सीजन है उसको इसने इस तरह से खा गया बच्चों। ठीक है ना, अरे बच्चों समझ में आया है क्या, बोलो। तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बोला। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब ये की ये रिएक्शन क्या करना है हमें, हमें वापस वैसे की वैसी करवानी बेटा, सुनना ढंग से। मैंने क्या लिया बच्चों, सिर्फ ओजोन
और H2। इस बार बताओ मैंने क्या नहीं लिया, बताओ इस बार मैंने क्या नहीं लिया, जिंक नहीं लिया, नहीं लिया ना। तो देखो बेटा क्या होगा, पहले तो वही होगा जो हो रहा था, ठीक है, ये तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मुझे ये मिल गया बच्चों, मिल गया। अब बताओ बच्चों, जो अब आपकी तीसरी बची हुई ऑक्सीजन है वो क्या करेगी फिर, जिंक नहीं है तो वो वाटर से रिएक्ट करेगी, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगी, H2O2। अरे वाटर से रिएक्ट करके H2O2 बना देगी ना। आपको पता होगा H2O2 क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है कि नहीं है, बोलो बच्चों। H2O2 के ऑक्सीडेंट है बच्चों। तो ये क्या करेगा बच्चों, आप बताओ, इन एल्डिहाइड्स का आगे ऑक्सीडेशन कर सकता है क्या, इन एल्डिहाइड्स को आगे ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्यों कर सकता है, देखो बेटा इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है बच्चों, इनमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। तो देखो क्या होगा, ये H2O2 इनका इस तरह से क्या कर देगा बेटा, ये देखो इस तरह से, समझ आया बच्चों। क्या करना है, डबल बॉन्ड वाली जगह से तोड़ना है, डबल बॉन्ड वाली जगह से तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इस तरफ लगानी है और एक ऑक्सीजन इस तरफ लगानी है। बच्चों समझ में आ गया क्या, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या। चलो अब देखो, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, बताओ मेरे को, ये लिया बेटा मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैं ये ले रहा हूं बेटा, देखो ओजोन जिंक प्लस H2O, बताओ ओजोन और जिंक प्लस H2O, ये कौन सा करवा रहा हूं मैं, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, बताओ ये मैं रिडक्टिव करवा रहा हूं या ऑक्सीडेटिव करवा रहा हूं बच्चों, बताओ रिडक्टिव ना। क्या फंडा बताया था, यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पे देखो बेटा हमें क्या मिला, मिल गया, मिल गया क्या। अब बताओ बेटा, अगर इसी रिएक्शन को मैं सिर्फ क्या करता, ओजोन एंड वाटर की वजह से करवाता, अब बताओ अब क्या होगा, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा जो एल्डिहाइड बना है ना, उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या, अरे इस एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, इस एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन कीटोन का होगा क्या, कीटोन का नहीं होगा ना बच्चों, नहीं होगा ना। तो देखो हमें ये मिलेगा CH3COOH, ये मिल गया क्या, बोलो बच्चों समझ में आया, क्या ये बात आपको समझ में आई। अच्छा अब बताओ, अगर मान लो मेरे पास ये होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मैं इसको ऐसे करवा रहा हूं बेटा, देखो फिर मैं ले रहा हूं जिंक प्लस H2O, ठीक है। बच्चों क्या करोगे बताओ, यहां से तोड़ दें, यहां से तोड़ेंगे, एक इधर और एक इधर, क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3, बोलो बच्चों C डबल बॉन्ड दिस, और ये मिल जाएगा क्या, एक मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड, एक मिल गया एसिटाल्डिहाइड। अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसका सिंपली ऐसे करवाता, ओजोन एंड वाटर, अब बच्चों बताओ क्या होगा, बताओ इस कंपाउंड में एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है और इस कंपाउंड में दो है ना, अरे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड में दो है ना, अरे दिख रहा है क्या, ये देखो बेटा सुनो, यहाँ तो बन गया ये और इसमें बन जाएगा ये, ठीक है क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आया, ये फाइनली किसमें कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस वाटर में, ठीक है। तो चलो बच्चों कल करते हैं बाकी, ठीक है ना, बाकी कल करेंगे, कल पेपर सोल्व करवाता हूं मैं।